नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम भक्ति काल के बारे में, संत साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने भक्ति काल की शुरुआत की। सबसे पहले भक्ति काल के बारे में सामान्य विशेषता व परिचय देगा। उसके बाद हम निर्गुण काव्य धारा में संत साहित्य के बारे में पढ़ेंगे आज। तो निर्गुण काव्य धारा व सगुण काव्य धारा, भक्ति काल को मुख्य रूप से निर्गुण व सगुण दो काव्य धारा में बांटा जाता है। और निर्गुण में संत और सूफी है, और सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है। तो आज हम निर्गुण की शाखा है जो संत साहित्य है, उसमें हम रामानंद, नामदेव और कबीर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रामानंद के बारे में देखते हैं। रामानंद के समय के बारे में हालांकि मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि रामानंद का जो समय है वो 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो रामानंद के समय 1368 से 1468 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और रामानंद ने समस्त उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित किया था, और इन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया। इन्होंने श्री राम की दास्य भाव की भक्ति की। भक्तमाल में इनके 12 शिष्य गिनाए गए हैं। उनमें 12 शिष्यों में कबीर, रैदास, धन्ना आदि प्रमुख शिष्य हैं इनके। रामानंद ने जाति पाति के भेदभाव को अस्वीकार किया, और इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। और रामानंद के बारे में एक उक्ति प्रचलित है कि द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, यानी द्राविड़ यानी दक्षिण में भक्ति पैदा हुई और उत्तर भारत में लाए वो रामानंद थे। और कहीं कहीं पर एक और पंक्ति मिलती है, द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। और वो पंक्ति कहीं कहीं कबीर के साथ भी जुड़ जाती है। तो रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किया। और उसके बाद में है नामदेव। तो नामदेव जो सतारा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, 1270 ईस्वी में इनका दर्जी परिवार में जन्म हुआ था। और शुक्ल जी ने इनका कालक्रम 1328 विक्रम संवत से 1408 विक्रम संवत के मध्य बताया है। और ये पंढरपुर में जो महाराष्ट्र का स्थान है, वहाँ पे विठोबा संप्रदाय से संबंधित है नामदेव। और जो विठोबा संप्रदाय है उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इनके गुरु थे वो विश्वबा खेचर या खेचरनाथ थे, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। और ये ज्ञानदेव के प्रभाव से नाथ पंथ के प्रभाव में आए। जो ज्ञानदेव थे उनके प्रभाव से ये नाथ पंथ के प्रभाव में आए, क्योंकि ज्ञानदेव पर नाथ पंथ का प्रभाव था। नामदेव पहले सगुण थे, लेकिन बाद में ये निर्गुण हो गई। और जब सगुण थे तब उन्होंने जो काव्य भाषा थी इनकी, वो ब्रज भाषा थी। और जब निर्गुण हो गई तो इनकी काव्य भाषा सद्दुकड़ी भाषा में लिखा इन्होंने। और ये संत काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो संत काव्य धारा है हम पढ़ रहे हैं, उनके प्रवर्तक नामदेव माने जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है, तो उत्तर कबीर होगा। और संत काव्य धारा के प्रवर्तक नामदेव हैं, और निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास या कबीर है। और नामदेव की प्रसिद्ध उक्ति है, माई ने होती बाप ने होते, क्रम ने होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहते आया। ये नामदेव की प्रसिद्ध पंक्ति है। और एक और पंक्ति है नामदेव की, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। ये खेचर जी के गुरु का वर्णन हुआ है यहाँ पे। और एक और पंक्ति है, पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे का खेत खाती थी। ये भी नामदेव की प्रसिद्ध पंक्ति है। एक पंक्ति है, हिंदू पूजे तेहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सोई शेविया जह देरा ने मस्जिद। तो ये नामदेव की प्रसिद्ध पंक्तियाँ होगी। और अब हम बात करें, महाराष्ट्र में दो मुख्य संप्रदाय प्रसिद्ध थे। एक बारकर संप्रदाय था और एक धरकरी या धारकर संप्रदाय। जो बारकर संप्रदाय था वो भगवान विष्णु से संबंधित था, और इसके संस्थापक या आदिपुरुष पुंडरीकाक्ष थे। उसके बाद में नामदेव और ज्ञानदेव भी संप्रदाय में हुए। और एक धारकर या धरकर संप्रदाय था, जो राम को अपना उपाय से देव मानते थे, और इसके संस्थापक या प्रवर्तक रामदास थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। तो कबीरदास का जन्म 1455 विक्रम संवत में हुआ, और इनकी मृत्यु 1575 विक्रम संवत में हुई थी। और ईस्वी सन में देखें तो 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी के मध्य इनका कालक्रम है। जन्म 1398 ईस्वी को हुआ, और इनके निधन या मृत्यु 1518 ईस्वी को हुई। और ये एक पंक्ति है जो इनके जन्म को संकेतित करती है कि 1455 साल गई, चंद्रवार एक ठाट ठई, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी प्रकट भई। ये कबीरदास के जन्म को संकेतित करती है ये पंक्ति। और इनकी मृत्यु को संकेतित करने वाली पंक्ति है, संवत 1575 कियो मघर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। तो ये इनकी मृत्यु से संबंधित
उगती है। और इनका जो पालन पोषण है वो नीरू और निमा नामक जुल्हा दंपति ने किया था और इनका जन्म काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मण कन्या के गर्भ से पैदा हुए, तो उन्होंने लोक लाज के डर से इन्होंने लहर तारा तालाब में इनको प्रवाहित कर दिया और वहाँ से नीरू और निमा ने इनको लेकर इनका पालन पोषण किया था और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। इनके गुरु के संबंध में शुक्ल जी व हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनके गुरु रामानंद है और कुछ विद्वान इनके गुरु शेख तकी मानते हैं, जो एक सूफी संत थे। इनके शिष्य धर्मदास हैं और जाति जुल्हा मानी जाती है और पत्नी है, उनका नाम लोई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और कबीर की भाषा के संबंध में काफ़ी मतभेद है। आचार्य शुक्ल जी बताते हैं कि इनकी भाषा सदुगुड़ी है। सदुगुड़ी यानी 3-4 भाषाओं के शब्द मिले जुले हैं। और श्याम सुंदर दास बताते हैं कि पंचमेल खीखड़ी भाषा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि वाणी का डिक्टेटर बताते हैं कबीरदास को। डिक्टेटर कहते हैं तानाशाह को, मतलब भाषा के साथ तानाशाह की तरह खिलवाड़ करते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी भाषा संत भाषा बताई। बाबूराम सक्सेना ने अवधि का प्रथम संत बताया, यानी अवधि भाषा बताई। और सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा बताई इनकी। और उदय नारायण तिवारी बनारस की बोली बताते हैं। शुक्ल जी इनकी भाषा के संबंध में कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षणता, प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर हैं, उनमें संदेह नहीं। ये प्रसिद्ध उक्ति हैं शुक्ल की, जो कबीरदास के बारे में कही हैं। और कबीर की रचनाएं हैं, तो कबीर स्वयं तो अनपढ़ थे, लेकिन जो उन्होंने पद गाए उनका संपादन या फिर संकलन जो किया वो सर्वप्रथम बीजक नाम से इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। तो बीजक का संपादन धर्मदास ने किया, जो इनके शिष्य थे। बीजक 3 भाग में है, साखी, शब्द और रमेनी। बीजक को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में, साखी, शब्द और रमेनी। तो साखी, शब्द और रमेनी तीनों के बारे में हम विशेषता देखेंगे इनकी। तो साखी से अर्थ लिया जाता है साक्षी। जो साक्षी प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया तो वो साखी में लिखा गया है। और इनकी भाषा है सद्दुकड़ी। जो साखी है वो 2 हो में लिखी गई है। इसको 59 अंगों में विभाजन किया गया है साखी का। जो पहला अंग है उसका नाम है गुरुदेव का अंग, और अंतिम अंग है उसका नाम है अभिहड़ का अंग। और साखी में खंडन मंडन शैली अपनाई गई है और इसमें सांप्रदायिक शिक्षा भी मिलती है। और बीजक का दूसरा भाग है शब्द, जो इसमें पदों का संकलन है। इसकी भाषा ब्रज भाषा और पूरी बोली है। शब्द में साधनात्मक में भावनात्मक रेशिया देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा भाग है बीजक का रमेनी। रमेनी दोहा चौपाई संध में है और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। रमेनी का अर्थ होता है रामायण और इसमें दार्शनिक विचार भी देखने को मिलते हैं। रमेनी में साधनात्मक व भावनात्मक रेशिवाद मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कबीर पर किए गए महत्वपूर्ण कार्य। विद्वानों ने कबीर के जो पदों का संकलन व संपादन किया है उसके बारे में देखेंगे। तो कबीर के पद नाम से जो कबीर के दोहे संपादन की है, दोहे व पद, वो सितिमोहन सेन ने की है। और कबीर वचनावली का संपादन हरिओं ने किया। कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। और कबीर नाम से एक आलोचना पुस्तक लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1942 में। और संत कबीर, ये एक पुस्तक है राम कुमार वर्मा की। कबीर बाज भी, पपैया भी और कपोत भी, ये डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है। एक धर्मवीर भारतीय वो अलग है, ये डॉक्टर धर्मवीर दलित लेखक हैं। और विचार का अनंत प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक है जो कबीर पर लिखी गई है। और अब हम देखें कि जो कबीर के बारे में हमें जानकारी कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है। तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो नाभादास का भक्तमाल है, जो 1584 या कहीं कहीं पर 1585 भी मिलता है। और जो एक है भक्तमाल वो है रघुदास की, जो 1660 ईस्वी में लिखी गई। और अनंत आनंद, ये अनंत आनंद है, अनंत आनंद की है कबीर साहब की परिचय। और गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु अर्जुन देव ने संकलित की गुरु ग्रंथ साहिबा। इसमें विभिन्न कवियों के दोहे व चौपाई संग्रहित है और 1604 ईस्वी में इसका संकलन किया। और आशा सागर और निर्भय ज्ञान नामक 2 ग्रंथ है जो कबीरपंथी में, जो कबीरपंथी लोग हैं उनमें ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अब हम देखेंगे कबीरदास की चर्चित पंक्तियाँ। तो दशरथ सुत तिव लोक बखाना, राम नाम का मरमय आना। तो दशरथ सुत है, तो यहाँ पर वो तुलसी के राम से कबीर के राम अलग हैं। यहाँ पर सगुण राम का वर्णन नहीं हुआ है। जो तुलसी के राम है वो सगुण राम है, लेकिन
यहाँ पर कबीरदास ऐसे भ्रम होता है कि यह तुलसी की उक्ति हो सकती है कि दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, लेकिन ये राम कबीर के राम हैं जो निर्गुण निराकार हैं। और एक उक्ति है, मसी कागज सुयो नहीं कलम गही नए हाथ। इसमें कबीरदास कहते हैं कि इससे प्रमाणित होता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज, मसी कहते स्याही को, कागज, मसी और कागज को छुआ तक नहीं, कलम को हाथ भी नहीं लगाया, इस प्रकार कहते हैं कबीर। और एक उक्ति है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुरी बिला लेग। और उसके बाद में और उक्ति है प्रसिद्ध, संस्कृत भाषा कूप जल और भाका व्यथा नीर। भाका यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए प्रयोग हुआ है। और झिलमिल झमरा झूलती बाकी रही न कहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहवे सब। रस गगन गुफा में अजर अमर झरे, साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। कुंजर यानी हाथी, कीरी और कुंजर दोनों ही सभी ईश्वर के जीव हैं। हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव। इस प्रकार भावनात्मक ऐसी बात मिलता है। दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, मोरे घर आई हो राजा राम भरतार। ये भी भावनात्मक ऐसी बात का सुंदर उदाहरण है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कबीर से संबंधित हैं, वो देखते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कबीरदास को कहते हैं कि ये हिंदी का पहला क्रांति धर्मा कवि है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, द्विवेदी जी जो कबीर के उद्धारक आलोचक हैं, कबीर के उद्धारक आलोचक हैं, और कबीर को भगत कवि के रूप में इन्होंने स्थापित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर पर साधनात्मक रहस्यवाद और जो साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है वो नाथ पंथ व हठ योग के प्रभाव स्वरूप है। और हजारी प्रसाद के अनुसार इनकी कविता ढलवे का माल है, इनकी कविता फोगट का माल है, और इनकी कविता बाई प्रोडक्ट है। और हजारी प्रसाद ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर का तानाशाह। विजेंद्र स्नातक कहते हैं कि मानवतावादी कबीर, इन्होंने उपाधि क्या दी कबीर को, मानवतावादी कबीर। और राम कुमार वर्मा कहते हैं स्वाधीन विचार के व्यक्ति। बच्चन सिंह इन्हें मूर्ति भंजक के रूप से भी उपाधि देते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि सच्चे अर्थों में सुकवि हैं। और गुलाब राय कहते हैं कि समय से आगे के कवि हैं। तो इस प्रकार आज हमने कबीर तक, संत साहित्य के प्रमुख कवियों में कबीर तक देखा। इससे आगे की कड़ी में हम और संत साहित्य के कवियों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।